Morning students, I am Deepak Kumar Verma from Shanti Niketan Jubilee School, Motihari. In this lecture video, I am going to discuss about caste in politics and politics in caste in detail. Students, in the previous lecture class, we have discussed about what is a secular state and what are the basic characteristics of Indian secularism. In the Constitution of India, all religions have got equal status and there is no official religion in India. We have all studied about all these things. But now, in deeply, we have to study about caste in politics. As far as the matter of caste in politics is concerned, students, it is quite clear that India is a country where politics is centered around caste, religion and communalism. It is seen and felt everywhere. But this is not a good thing. जाति का, धर्म का और संप्रदाय का राजनीति पर हावी होना ये कहीं से अच्छी बात नहीं है, क्योंकि इससे हमारे रियल गोल्स दबे के दबे रह जाते हैं और हम दूसरी दिशा में भटक जाते हैं, विकास का कार्य अवरुद्ध हो जाता है। जब कास्ट इन पॉलिटिक्स की बात करते हैं तो प्रायः एक एटीट्यूड देखा जाता है कि हमारी राजनीतिक व्यवस्था में जाति का प्रभुत्व बढ़ाने की प्रवृत्ति कुछ लोगों के अंदर होती है। कुछ कास्ट या कास्ट ग्रुप्स या सब कास्ट ग्रुप्स की ये अवधारणा होती है कि अगर एक कास्ट डोमिनेशन की स्थिति में अदर कास्ट के ऊपर हो तो अच्छी बात है, और नहीं तो कोलेशन ऑफ कास्ट ग्रुप्स भी देखा जाता है ताकि राजनीति में इस कोलेशन ऑफ कास्ट ग्रुप को प्रभावी किया जा सके, जिससे पर्टिकुलर अचीवमेंट किया जा सके, खास गोल्स अचीव किए जा सके, जो कि कहीं से अच्छी बात नहीं है। बिकॉज आवर सोसाइटी इज मेड अप ऑफ ऑल डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपुल रिगार्डिंग डिफरेंट कास्ट, रिलीजन्स एंड sections. So why to prove supremacy of caste or caste groups in politics? This is the question here. अब प्रश्न यह उठता है कि या तो हमारे पॉलिटिक्स और समाज का एक ऐसा रूप है, इन दोनों का अन्योन्याश्रय संबंध है जो इतनी आसानी से और इतनी जल्द ठीक नहीं किया जा सकता, जिसे अतः चलिए हम इस कास्ट इन पॉलिटिक्स के बारे में कुछ और भी बातें जानते हैं। और ये तो तब हम जान पाएंगे जब हम भारतीय समाज में विद्यमान कास्ट के विविध रूपों को हम जान सकेंगे। कास्ट कैन टेक वेरियस फॉर्म्स इन पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स में कास्ट के कौन कौन से रूप हो सकते हैं, हमें इनके बारे में जानना है। इस संदर्भ में पहले पॉइंट के रूप में एक बात सामने उभर कर आती है कि when parties choose candidates in elections, they keep in mind the caste composition of the electorate and nominate candidates from different castes so as to muster necessary support to win election. इसका सीधा अर्थ ये हुआ कि खासकर इलेक्शन के समय जब पॉलिटिकल पार्टियां सामने होती हैं, एक्टिव होती हैं, तो वो अलग अलग कास्ट या कास्ट ग्रुप्स से कैंडिडेट को चुनती हैं ताकि जहां से उन्हें चुनाव जीतना होता है वो ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट चुनाव जीत सके और एक मेंबर के रूप में, एक लेजिस्लेटिव मेंबर के रूप में उनके सदस्य बन सके। और ऐसा इसलिए ताकि उस आधार पर भी उनकी संख्या बल अधिक हो और सरकार बनाने में अथवा प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से राजनीति को प्रभावित करने में की स्थिति में वो हो। इसलिए कैंडिडेट्स के रेस्पेक्ट में भी वे इस बात का ध्यान रखते हैं कि जहां से कैंडिडेट्स को उन्हें खड़ा कराना है वहां मेजोरिटी ऑफ कास्ट क्या है और किस तरह के व्यक्ति को वहां उन्हें खड़ा करना चाहिए, जिससे कि वह व्यक्ति राजनीति को अच्छी तरह से समझ सके, लोगों को अच्छी तरह समझ सके, लोगों का सपोर्ट ले सके और वो चुनाव जीतकर उस पार्टी का एक हिस्सा बन सके। तो एक प्रकार से चुनावों के समय कास्ट के आधार पर कैंडिडेट का चुना जाना भी एक रूप है कास्ट का पॉलिटिक्स में। इसके बाद जो हम फॉर्म ऑफ कास्ट पाते हैं, कास्ट का पॉलिटिक्स में जो रूप पाते हैं, वो है पॉलिटिकल पार्टीज एंड कैंडिडेट्स इन इलेक्शंस मेक अपील्स टू द कास्ट सेंटिमेंट्स टू मस्टर सपोर्ट। सम पॉलिटिकल पार्टीज आर नोन टू फेवर some castes and
are seen as their representatives. Political parties and candidates in elections make appeals to कास्ट सेंटिमेंट्स, यानी कास्ट का मुद्दा उछालना समाज में पॉलिटिकल पार्टी, पॉलिटिकल लीडर्स की फितरत सी बन गई है। ऐसा क्यों वे करते हैं, प्रश्न यह उठता है। ऐसा इसलिए वे करते हैं ताकि कास्ट का पोलराइजेशन किया जा सके, कास्ट का ध्रुवीकरण किया जा सके और अपने कैंडिडेट के पक्ष में कास्ट का ध्रुवीकरण करके सपोर्ट लिया जा सके और एक चुने हुए कैंडिडेट के रूप में उनकी पार्टी में संख्या बल अधिक हो सके। तो यह भी कास्ट का एक रूप है, कास्ट सेंटीमेंट उभारना, ताकि कास्ट ग्रुप का वोट लिया जा सके और जीत दर्ज की जा सके, ताकि राजनीति में उनकी बातें चल सके, जो कि कहीं से पॉजिटिव और हेल्दी बात नहीं है। यह भी कास्ट का एक रूप है। तीसरी बात यह है कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज एंड द प्रिंसिपल ऑफ वन पर्सन वन वोट कंपेल्ड पॉलिटिकल लीडर्स टू गियर अप टू द टास्क ऑफ मोबिलाइजिंग एंड सिक्योरिंग पॉलिटिकल सपोर्ट। अब तो ये भी देखा जा रहा है स्टूडेंट्स कि मतदाता बहुत जागरूक हो चुके हैं, उन्हें पॉलिटिक्स की जानकारी अच्छी हो गई है, किन्हें चुना जाना है, किन्हें नहीं चुना जाना है, कौन सी पार्टी अच्छी है, कौन से कैंडिडेट अच्छे हैं, राजनीतिक इश्यूज को कौन से लेके चल सकते हैं, स्थानीय इश्यूज को कौन से लेके चल सकते हैं, उनके लिए अच्छा कौन है, बुरा कौन है, इन चीजों की बेहतर परख मतदाताओं को होने लगी है। इसलिए यहाँ पर वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू का जो प्रिंसिपल है, यानी कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, जिसे हम यूनिवर्सल सफरेज भी कहते हैं, पर ज्यादा फोकस अब प्रायः हर पार्टी के हर कैंडिडेट और नेता को देना पड़ रहा है, क्योंकि अब ये समझ चुके हैं कि जनता को जाति, धर्म और संप्रदाय के आधार पर बहुत समय तक उलझाकर नहीं रखा जा सकता। माना कि कहीं ना कहीं ये प्रभावी दिखते हैं, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं हुआ कि हर जगह ये फैक्टर प्रभावी होता है, क्योंकि कहीं कहीं पर इश्यूज काम करते हैं, कहीं कहीं पर लोकल इश्यूज और नेशनल इश्यूज काम करते हैं, और इन चीजों पर बहुत सारी जनता का ध्यान होता है। इसलिए वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू के प्रिंसिपल को समझते हुए कोशिश ये होती है कैंडिडेट्स के द्वारा और उनके नेताओं के द्वारा, ताकि एक एक व्यक्ति से संपर्क किया जा सके और उन्हें मोबिलाइज किया जा सके, ताकि ये समझ सके कि नहीं, ये लीडर्स हमसे मुखातिब हैं, हमसे मिल रहे हैं और ये इश्यूज पर बात करना चाहते हैं, ये और वोट देना और जीतना और कास्ट के आधार पर संभव नहीं है, धर्म के आधार पर संभव नहीं है, राजनीति के आधार पर संभव नहीं है। चलिए वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू के आधार पर हम सक्रिय हो और चुनाव जीते, तथा लोगों को ये समझ में आ जाए कि नहीं, ये सारी की सारी चीजें जो है वो बिल्कुल ऐसी ही होनी चाहिए जो कि राजनीति को सही दिशा और दशा दे सके। इन बातों के अलावा कुछ अन्य बातें भी हमारे डिस्कशन के लिए महत्वपूर्ण है इस विषय में, और वो ये है कि नो पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसी इन द कंट्री हैज ए क्लियर मेजोरिटी ऑफ वन सिंगल कास्ट, सो एवरी कैंडिडेट एंड पार्टी नीड्स टू विन द कॉन्फिडेंस ऑफ मोर देन वन कास्ट एंड कम्युनिटी टू विन इलेक्शन। इसका अभिप्राय यह हुआ कि अगर कास्ट का इशू ही मेन मानकर चला जाए हमारे समाज में, तो केवल कास्ट के आधार पर परिणाम अपने पक्ष में कर लेना और जीत दर्ज कर लेना अब किसी भी पॉलिटिकल पार्टी और कैंडिडेट के लिए संभव नहीं है। क्योंकि अगर हम ये देखें तो अगर किसी क्षेत्र में किसी पर्टिकुलर कास्ट का डोमिनेशन है और सारी पार्टियां उसी कास्ट से अपने कैंडिडेट को अगर चुनाव कॉन्टेस्ट करने के लिए उतार रही हैं, तो ये तो जरूरी नहीं है कि सभी लोग जीत जाएंगे, बिकॉज ऑल ऑफ देम आर बिलोंगिंग टू द सेम कास्ट ग्रुप from that community. So how it is possible for a majority of people living there just to vote in favor of a particular person? So here the factor of the intelligence of candidate, the factor of about how a particular candidate can raise the issues of development for those people from that area becomes vital
तो यहां पर कास्ट सेंटीमेंट और कास्ट फैक्टर टूट जाता है और फिर वही बात आ जाती है कि जो सबसे अच्छा है, जो विकास कर सकता है, उसी को हम चुने, उसी को राजनीति में लाए। तो ये बातें यहाँ पर कास्ट फैक्टर और उसका डोमिनेशन प्राय शिथिल देखना पड़ता है हम लोगों को। इसके बाद है नो पार्टी विंस द वोट्स ऑफ ऑल द वोटर्स ऑफ ए कास्ट or community that we have discussed, and after that many political parties may put up candidates from the same caste if that caste is believed to dominate the electorate in a particular constituency. Some voters have more than one candidate from their caste, while many voters have no candidate from their caste. अब चलिए इन चीजों का विश्लेषण करके देखें। मान लिया जाए कि किसी कंस्टिट्यूएंसी में मुस्लिम वर्ग की बहुलता है और ये देखते हुए सभी पार्टियां अपने कैंडिडेट, मुस्लिम कैंडिडेट को वहां उतारती हैं। तो इस तरीके से हम ये नहीं कह सकते कि सारे लोग जीत ही जाएंगे, बिकॉज फ्रॉम द सेम कम्युनिटी ऑल कैंडिडेट्स आर देयर टू फाइट एंड जस्ट विन द इलेक्शन. And that is why here also we can say that the minority community from where a single candidate contests in favor of a particular party, that very candidate belonging to that very other caste or caste community may win the election, because all other votes from the same community would be divided, and the candidate belonging to other caste or caste community who contests alone from that constituency gets elected. इसका अर्थ ये हुआ कि अगर किसी एरिया से उस एरिया से जहां मुस्लिम डोमिनेशन है, अगर 5 पार्टियां मुस्लिम कैंडिडेट को ही उतारती हैं तो इस तरीके से उनके वोट बंट जाते हैं। लेकिन अगर उस एरिया में रहने वाले लोगों में 20% ऐसे भी लोग हैं जो किसी ज्यादा वर्ग से हैं, और अगर एक कैंडिडेट उस वर्ग से कॉन्टेस्ट कर रहा है, चुनाव कॉन्टेस्ट कर रहा है, तो ज्यादा संभावना ये होगी कि वो पोलराइज हो सकता है। ये देखते हुए कि चलो मुस्लिम बहुलता को देखते हुए सारी पार्टियों ने मुस्लिम कैंडिडेट को उतार दिया है, तो इस तरीके से उनका वोट बढ़ जाता है और एक ज्यादा बहुल जो लोग जिनका 20% उस क्षेत्र में रिप्रेजेंटेशन है वो यूनाइट हो जाता है और वो अपने कैंडिडेट को चुनाव जीता देता है। तो ये कहना कि कास्ट के आधार पर कहीं पर बहुत बेहतर स्थिति है और सभी लोग उस तरह के कैंडिडेट को खड़ा करके चुनाव जीत सकते हैं, ये अच्छी बात नहीं है, बिकॉज ऐसी स्थिति में धोखा ही हाथ लगता है, प्राय ऐसा देखा जाता है। अगर ऐसी बात होती तो ये कहा जा सकता है कि द रूलिंग पार्टी एंड द सिटिंग एमपी और एमएलए फ्रीक्वेंटली हैव लॉस्ट इलेक्शंस इन द कंट्री दैट वुड नॉट हैव हैपेंड इफ ऑल कास्ट एंड कम्युनिटीज वेयर प्रेजेंट इन देयर पॉलिटिकल प्रेफरेंसेस। इसका तो सीधा अर्थ ये हुआ कि अगर जाति के आधार पर चुनाव लड़ने वाली अच्छी पार्टियां, अच्छे कैंडिडेट, अच्छे लीडर्स हार चुके हैं विगत के दिनों में, तो अगर जाति ही फैक्टर चुनाव जीतने और हारने के लिए, चुनाव जीतने के लिए एक फैक्टर होती, तो फिर ऐसे लोग चुनाव में हारते नहीं, पार्टियां चुनाव में हारती नहीं, क्योंकि ये स्पष्ट हो गया है कि लोगों के कई कैलकुलेशन में एक छोटा सा फैक्टर कास्ट हो सकता है, वो भी सभी के मन में नहीं हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम के मन में विकास का फैक्टर होता है, बर्निंग इश्यूज ऑफ द सोसाइटी, लोकल एंड नेशनल इश्यूज होते हैं, जिन चीजों और उनके प्रति कौन सा कैंडिडेट फिट करता है, ये चीजें देखने को प्राय मिलती हैं। इसलिए ये कहना कि कास्ट इज ऑल इन ऑल इज, आई डोंट थिंक दिस इज राइट everywhere. Caste can be a factor just to
influence our politics a little, but this is not whole of the factor that can just decide the matter everywhere. So we can say that this is not right to say that caste in politics is influential, means on the basis of caste we can get our desirable results everywhere, every time, and we can form the government. This is not true. After this, the next lecture video would be discussed in the next lecture classes, students. Thank you very much.